नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग कैसे हैं? मैं ऐश्वर्य ठेकेदार साहिब आपका स्वागत करता हूं एक और नए दिन पर, जो हमारी श्रृंखला चल रही है 15 डेज 15 वीमेन एंड 15 पावरफुल स्टोरीज। मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि आप अपने अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में, और बहुत अच्छे से इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत क्रिएटिव तरीके से और बहुत हेल्दी तरीके से आप बिता रहे हैं। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक खास मेहमान के साथ है, जो उनका नाम है दीपाली नरूला। दीपाली जी आज हमारे साथ जुड़ेंगी। एक ब्रीफ में अगर उनके बारे में बताऊं तो जितना भी बोलूं कम है उनके लिए। सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस लेडी। और करीबन 1 साल पहले उनसे मुलाकात हुई। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी कोचिंग की, लाइफ कोचिंग की, जहां पर उनसे मुलाकात हुई और फिर वहां से उनका साथ जो रहा वो हमेशा मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। सो एज अ मेंटोर वो मेरे लिए हैं। कई बार उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मेरे को सही दिशा में किस तरीके से काम करना है उसकी सलाह दी। और खुद एक वर्किंग विमेन है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक फैशन वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज दी हैं बहुत साल तक। और उसके बाद नाउ शी इज इनटू रिलेशनशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग। सो शी इज एन एक्सपर्ट इन नाउ दैट। और बाकी सब तो आज उन्हीं से ही हम जानेंगे किस तरीके से उनकी जर्नी रही, कैसे फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी सर्विसेज को कंट्रीब्यूट किया, और फिर फैशन इंडस्ट्री से किस तरीके से वो लैंड हुई कोचिंग इंडस्ट्री में, और आज लोगों को एक जीने का तरीका बता रही हैं, अपने अनुभव बता रही हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में आई हुई सारी चुनौतियों को, सारे चैलेंजेस को, कहना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी में टर्न अप किया, और उसके बाद हर उस अपॉर्चुनिटी से अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा अचीव वो करती गई। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, लेट मी पिन दैट। क्यूरेट योर लाइफ विद दीपाली जी। और ये हमारा कमेंट भी पिन हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज बहुत से नए मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8:06 और आज ढेर सारी बातें हमें दीपाली जी के साथ कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा मैं ज्यादा अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देता हूँ। लेट मी होल्ड माई घोड़े, मैं अपने घोड़ों को थोड़ा सा रोकता हूँ, एंड लेट मी इनवाइट दीपाली जी। और आज सिर्फ हम उनको सुनेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे। गेस्ट दीपाली नरूला, और रिक्वेस्ट उनको जा चुकी है। वी आर मीटिंग एंड देयर शी इज। हेलो दीपाली जी। कैसे हो ऐश्वर्या? गुड टू बी विद यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत मजे में, और बहुत खुशी है मुझे कि यू इनवाइटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स टोटली अ प्लेजर, टोटली एन ऑनर कि आपने मेरे इनविटेशन को स्वीकार किया, और आपने कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस आपने कहना चाहिए इनडायरेक्टली मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग थी कि बहुत अच्छा कर रहे हो, जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ लाइव आऊंगी। सो इट वाज टोटली अ ब्लेसिंग टू मी। सो थैंक्स टू यू, आप मेरे साथ आए और आज हम लाइव हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्यूरेट योर लाइफ। मैंने सही बोला ना? क्यूरेट बोलते हैं ना इसको? क्यूरेट, यस, बिल्कुल ठीक Yes. बोला। क्यूरेट योर लाइफ। दीपाली जी, आज के सेशन को शुरू करने से पहले बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत से लोग अपना हाथ हिलाकर हमको हेलो कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। धीरज जुड़े हैं हमारे साथ, बेनू मेहरा जुड़ी हैं हमारे साथ, 6310 जुड़े हैं हमारे साथ, मधुलिका जी जुड़ी हैं, बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे कुछ अजीज हैं, बेनू है, राधिका है, राजू है, इधर फरा है, कैप्टन फरहान हमारे साथ जुड़ी हैं, शोभना जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, शोभना जी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, राधिका जी जुड़ी हैं, सारा हमारे साथ जुड़ी हैं, अभी स्माइलिंग सखा सारा हमारे साथ जुड़ी हैं, सारा जुड़ी है। वेरी नाइस। सो मैं अपना एक हल्का सा बता दूं, दोज हु हैव नो मी आई एम ऐश्वर्य, दोज हु हैव डोंट नो मी आई एम स्टिल ऐश्वर्य।
और लोग मेरे को ठेकेदार साहिब के नाम से भी जानते हैं। सो आज ये मेरा सेशन नहीं है, ये आज का सेशन दीपाली जी का है। सो बस मेरा इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। तो दीपाली जी, आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, कहाँ से आप हैं और आज क्या कर रहे हैं आप आज? ऐश्वर्य, अगर मैं अपनी पहली जिंदगी, अपना पुराना, अपने बचपन का थोड़ा सा बताऊं तो दिल्ली की रिहाइश रही है मेरी। और आई हैव बीन टू मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड इन दिल्ली, देन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। माय पेरेंट्स वर वेरी वेरी कल्चरली रिच, तो जहां पढ़ाई को जोर दिया जाता था वहां पर साथ में ये भी बहुत तवज्जो मिला कि आप खेलिए और डांस भी कीजिए और साथ में संगीत भी सीखिए। सो एक जो होलिस्टिक अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, उसमें हम लोगों को बहुत घर से एक सपोर्ट मिली, मुझे और मेरी बड़ी बहन को। सो स्कूल के साथ साथ कॉलेज में फिर अपना डांस, हम दोनों बहनों को तकरीबन ऑलमोस्ट द सेम एज, एट द एज ऑफ 6 we both were put into Bharatnatyam and then into Indian Creative Ballet. तो पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक बहुत अच्छा सफर रहा with the field of performing arts. तो उसके साथ साथ काफी शोज भी हुए, innumerable professional shows, और फिर मेरी मुलाकात हुई इसी दरमियान आनंद शंकर, तानुश्री शंकर जी से, कलकत्ता के, जो बहुत नामी गिरामी, he's been one of the most legendary choreographers of Indian Creative Ballet. तो उदय शंकर साहब के बेटे पंडित रवि शंकर के भतीजे, उनके साथ फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ITDC ने एक डांस ट्रूप बनाया, उसमें आई वाज सिलेक्टेड एंड वी डिड मेनी शोज। एंड उसमें तब एशियाड 82 भी हुआ, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी के फिनाले ग्रुप में, ट्रूप में, वन वाज अ पार्ट ऑफ इट। सो जिंदगी का सफर बहुत मजेदार और बहुत अच्छा रहा। एंड फिर शादी हुई, बाकी के काम वाम चलते रहे। सो शादी के बाद अपनी जिंदगी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी गई, और बट काम साथ साथ में चलते रहे। सो दैट इज वेयर आई एम। सो हमारी जो मेरी एक शुरुआत रही काम से, ट्रैवल ट्रेड में रही। फिर मैं EXL, बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके साथ जुड़ी। उसके बाद वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का आपने सुना होगा, उसके साथ जुड़ी। फिर तकरीबन 10-11 साल पहले मैं फैशन टीवी के साथ जुड़ी। सो वो मेरा सफर बहुत ही एक अलग किस्म का पर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एंड उसके बाद फिर कोचिंग में कैसे मैं मुड़ी, वो फिर मैं आपको और बताऊंगी। आप पूछे आगे सवाल तो मैं जवाब देती जाऊँ। तो कहीं ना कहीं दीपाली जी, ये तो मेरे को भी आज अभी जानने को मिला कि डांस से भी कहीं ना कहीं आप जुड़ी अपने वक्त में। सो कहीं ना कहीं लाइफ चलती रही, आप रुकी नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। सो व्हाट वाज दैट वन सिंगल एनर्जी कहना चाहिए या सपोर्ट कहना चाहिए, या वो क्या एक ऐसा टूल था जो हमेशा बाउंस बैक करने में आपको हेल्प किया और आप बिना किसी रुकावट के आप सिर्फ चलते रहे, बढ़ते रहे? You know, both my parents were very very strong personalities, और उनसे एक चीज जो मैंने हमेशा जो समझी और सीखी वो ये थी कि अपने बलबूते पे खड़े होके यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, एंड अपने रास्ते आपको खुद बनाने हैं जिंदगी में। आप लगे रहें, जुड़े रहें, एंड नेवर गिव अप। सो दैट स्पिरिट हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ। तो जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हम सबकी जिंदगी में आते हैं ऐश्वर्या, तो उसमें से कैसे निकलना होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, और कीपिंग द सेम प्रिंसिपल्स इन माइंड, उनकी बातों को हमेशा ध्यान में रखा और उनको फॉलो किया, और आज तक फॉलो करती आ रही हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी आज हमारे देश को कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने बचपन में ही वो कोड आपके लिए, आपके अंदर डाल दिया था कि तुमको आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट तुमको बनना है। So that was one power behind you, जो हमेशा आपको आगे मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देती रही। आपका मनोबल जो था, आपका जो कॉन्फिडेंस था, वो आपका बिल्ड रहा। तो फैशन इंडस्ट्री में आपने बताया कि करीबन 10 से 12 साल अपने जीवन के दिए।
सो जो हम देखते हैं फैशन with our venues in Delhi, in Mumbai, in other parts of the country. हाँ, because fashion TV is all to do with a lot of fashion, lot of entertainment, lot of music. तो उस वजह से मेरा सबके साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा कि वो भले ही आर्टिस्ट्स हों, इंडियन और इंटरनेशनल, फ्रंटलाइन डिजाइनर्स हों, या कॉर्पोरेट दुनिया के ब्रांड्स हों, या बॉलीवुड का रिप्रेजेंटेशन हो. तो बिकॉज ऑफ द my work with Fashion TV as a brand, I was in touch with all of them. And so शुरुआत में मैं I used to head the night clubs and night bars for Fashion TV. फिर समय जैसे बीतता गया, we achieved a lot of success. तो हम लोगों को opportunity मिली to become the exclusive licensor of the brand in the country. तो उस समय फिर बाकी के चैनल्स के जो वर्टिकल्स थे, भले ही वो रेजिडेंसेस थे, सैलून्स था, बेवरेजेस थे, चैनल इटसेल्फ था, वो सब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गए. और जब वो आए तो फिर मैं डायरेक्टर फॉर मार्केटिंग और इवेंट्स बनी. सो दैट इज माय रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड ऑफ फैशन थ्रू फैशन टीवी. ठीक. सो इस पूरी जर्नी में जिस तरीके से आपने अपनी सर्विसेज को कंट्रीब्यूट किया, व्हाट वाज वन लर्निंग फॉर यू जो फैशन इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं आपको सिखाई, या आपको एक ऐसी लर्निंग दी, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया जिंदगी को देखने के लिए? खैर, वो पर्सपेक्टिव तो मेरा हमेशा से खुद का ही रहा है कि एक जो सेंस ऑफ कमिटमेंट, ओनरशिप और इंटेग्रिटी लेवल्स, दोज आर अनशेकेबल. उनमें मैं कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं. तो वो मेरी बुनियादी तौर पे एक अपनी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं वही हूं. तो जब आप इन चीजों को लेके जिंदगी में चलते हैं तो फिर आप अपने आप आगे बढ़ते ही रहते हैं. जी. So those are areas that I always believed in and I always went ahead with that. तो फैशन का मतलब हुआ जो समथिंग विच इज इन ट्रेंड. और सो जिंदगी की जब बात आती है तो जिंदगी में भी बहुत सी चीजें ट्रेंडिंग होती है. सो व्हाट इज अ फैशन फॉर लाइफ? जिंदगी का क्या फैशन होना चाहिए? जिंदगी का फैशन वो होना चाहिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसको अपनाइए. डू नॉट ट्राई एंड सी व्हाट इज ट्रेंडिंग. Whatever is trending is very good. If it suits you तो आप उसको अपनाएं. अगर आपको वो सूट नहीं करता तो आप उसको जबरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें. Just be very comfortable with what you have and then just lead your life. आपको वो सब जरूरी नहीं है करना जिंदगी में कि क्योंकि कुछ ट्रेंडिंग है तो मुझे वो करना है. नहीं, वो तभी करिए जब वो आपको सूट करता है, आपको खुशी मिलती है, आप कंफर्टेबल हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप वही कीजिए जो आपको सूट करता है. पर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर जो ट्रेंडिंग है, माने जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस चीज की डिमांड है, अगर हम उसका हिस्सा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज्यादा बैकवर्ड महसूस करने लगते हैं. समटाइम्स वी फील आवरसेल्फ एज एन इंफीरियर. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर जाग जाता है. उस सिचुएशन को फिर कैसे डील किया जाए? ऐश्वर्या, इट इज ऑल टू डू विद अस. हमारी ये सोच जो है, ये हमारी बहुत इंडिविजुअल सोच है. आपको कोई कारण नहीं है जिंदगी में ये सोचने का कि आप किसी से इंफीरियर हैं. सबकी अपनी अपनी जगह है. एवरीबडी हैज टू फील वेरी कॉन्फिडेंट विद देमसेल्व्स. ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को, और बहुत छोटी भी बात है, मुश्किल बात नहीं है ये समझना कि अपने आप में आपके पास इतना अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कभी ना तो किसी से, neither should you suffer from inferiority complex, neither should you suffer from any superiority complex. क्योंकि सबके लिए जगह है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं. किसी को किसी के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के दायरे में आ जाएं तो फिर आप अपने आप को दुखी ही करेंगे, उसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं. तो उतना वो सब कीजिए जो आपको, आप अच्छे से कर पाए, खुशी से कर पाए, आप कंफर्टेबल हो, आपकी सेंसिबिलिटीज को सूट करता है. ये नहीं कि क्योंकि दुनिया कर रही है तो हमें भी वो करना है. तो ये सब अपने आप को एक समझाने वाली बात है, अपने दिमाग को और अपने आप को डिसिप्लिन और ट्रेन करने वाली बात. और जब आप ये करते हैं, आप देखिए कि आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, क्योंकि आप हमेशा अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं. तो इसलिए आपको कभी भी दूसरों के इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर योरसेल्फ
very strong, very confident about yourself. बिल्कुल, आपने कहा कि अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है तो किसी से डरने की कोई बात नहीं, इंफीरियर फील करने की बात नहीं। और इंसान को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब क्लैरिटी होती है, और जो चीजें क्लियर है मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान उस चीज से कंफर्टेबल है, उससे यूज टू है। सो जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा ही। और जैसे आपने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसी है, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसी है। तो जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी चीज के अभाव में जियो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव में जियो। तो आपने भी कहा जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं वो करें, और वो ना करें कि जो दुनिया कर रही है तो मुझे भी वो करना है। आपकी अपनी खुद की एक पहचान भी। बहुत बढ़िया दीपाली जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिएट योर लाइफ, इसका मतलब क्या है? मेरे लिए एक नया वर्ड है, आपने मेरी डिक्शनरी में एक और नया वर्ड ऐड किया है, तो सबसे पहले बताइए मतलब क्या है इसका? क्यूरेट इज बेसिकली अपनी जिंदगी को जिस तरह से आप चाहते हैं, यू वीव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। जैसे एक फैब्रिक को वीव किया जाता है अपनी तरीके से, उस तरह से आप अपनी जिंदगी को वीव करें, आप अपनी जिंदगी को उसी तरह क्रिएट करें। देखिए, जिंदगी नॉट ओनली अबाउट जस्ट एग्जिस्टिंग, वी ऑल मस्ट हैव अ पर्पस, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए वी मस्ट ट्राई एंड डू व्हाटएवर वी नीड टू डू। सो अपने उस पर्पस को सामने रखते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ गुड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, जस्ट कीप डूइंग वॉट एवर इट टेक्स इन लाइफ टू कीप फिक्सिंग योर लाइफ वेल। आपको कभी अपने आप को उठाने की जरूरत पड़ती है, अपने दिमाग को, मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ती है, अपने इमोशंस और थॉट्स को काबू करने की जरूरत पड़ती है, चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। तो अपनी जिंदगी को आप उसी तरह से पहचाने, बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, बिकम अवेयर ऑफ योर लाइफ। आप समझिए कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। और अगर आप उसमें कहीं भी किसी तरह का संघर्ष देख रहे हैं, यू आर सीइंग दैट इट्स your life is not going the way you want it to go, and there are a lot of impediments, then you have to take charge of your life. You have to put your life in order. You have to curate it in a way that you are able to put the pieces of life in such a way that you become happier, you become more productive, and you become, you feel far more fulfilled about life. So basically it is about putting your life together and moving on and strengthening yourself. सो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप अपने जिंदगी को देख रहे हैं, आपका क्या ब्लूप्रिंट है, उसमें जो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं और चीजों को अपने अकॉर्डिंगली रखते जाते हैं। सो विविंग योर लाइफ या विविंग योर वे टू लिव योर लाइफ इज समथिंग व्हाट वी कॉल दैट क्यूरेट योर लाइफ। यस। तो बहुत सी जी बोलिए। तो कहीं ना कहीं यही है कि हमारे खासकर यंगस्टर्स में भी आज के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यंगस्टर्स क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी, हम लोगों को अपना पर्पस ही नहीं पता होता है, उद्देश्य नहीं पता है, लक्ष्य नहीं पता है। और अगर किसी से पूछो तो भाई सपना क्या है, तो मेजॉरिटी लोग कहते हैं भाई सपना तो वो है जो मैं रात को देखता हूँ और सुबह उठते ही चला जाता है। सो आपके नजर में या आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहते हैं कि इंसान का पर्पस क्या होना चाहिए, इंसान का ड्रीम क्या होना चाहिए? देखिए, इंसान का पर्पस क्या है और क्या होना चाहिए वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। जैसे मैंने कहा कि वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ वी वांट टू प्रोसीड इन लाइफ, व्हाट इज आवर एम, व्हाट आर आवर पर्पसेस इन लाइफ। हमें क्या अपने लिए आगे किस तरह से रोड मैप बनाना है, अपने पर्पस को किस तरह से सामने रखना है, उसको किस तरह से पहचानना है, और फिर उस तरफ हमें कैसे बढ़ना है, अपने पर्पस के सामने अपने आउटकम्स को हमने कैसे रखना है और उसका रोड मैप कैसे बनाना है। तो मैंने जो बहुत सिंपली, मैं बहुत ज्यादा इसमें एलैबोरेट हम अगर करेंगे तो हमारी पूरी रात निकल सकती है, बिकॉज इट इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट। बट बेसिकली अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, जब मैं कभी अपने आप को किसी भी कठिनाई में पाती हूँ या मैं अपने आप को फंसा हुआ पाती हूँ, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रैक्टिस इज द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में सबसे पहले रखने की।
जब आप वी ऑल बाय नेचर वी आर यू नो वी बाय नेचर आर इन वी हैव द इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिंदगी में जब सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर चल रहा होता है तो हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ रिसीव करते हैं, सब कुछ एम्ब्रेस करते हैं। पर जब चीजें गड़बड़ा जाती हैं, चीजें खराब होने लगती हैं, चीजें बदलने लगती हैं, आपके हिसाब से नहीं चलने लगती, तो फिर हम एक्सेप्टेंस को रेजिस्ट करने लग जाते हैं। हम अपने उसको चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। जब हम लड़ने लगते हैं, वी आर ट्राइंग टू देन ओनली बिकम मोर मिजरेबल। हम अपने आप को बहुत दुखी कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो सबसे जरूरी चीज जो है टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। जब आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ये जानने के बाद कि वो चीजें बिल्कुल बदलने लायक ही नहीं है, दे इनएविटेबल टू चेंज, then it is very important to understand that now it is time to accept my situation the way it is, make the necessary changes। उसमें कहीं चेंज बहुत ज्यादा करने की जरूरत होगी, कहीं हल्का सा डिट्योर लेने की जरूरत होगी, बट चेंज की जब जरूरत है तो उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने हमेशा निभाया बाखूबी तरीके से। जब मेरी खुद की, अगर मैं आपको अपनी जिंदगी का एक पहलू बताऊं, that when my life when my marriage was breaking down, तो बहुत एक इमोशनली और मेंटली एक ट्रॉमा था। इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। तो कुछ दिन जरूर रेजिस्ट हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, आई वुड गेज, आई वुड क्राई, बहुत टफ टाइम था। बट एक दिन मैंने अपने आप को ये समझाया कि अब ये जिंदगी का पहलू यहाँ से जो है नया है, शुरू हो रहा है, मुझे इस पहलू को एक्सेप्ट करना ही है। और जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया ऐश्वर्या, मैंने ये पाया कि जैसे ही मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, अपने आप चीजें बदलने लगी। आई स्टार्टेड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू माय प्रॉब्लम्स। ऊपर वाला भी आपको अपने आप उस तरह से आपके इक्वेशंस में चीजों को लाने लग जाता है कि आपको अपने सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं। सो आई फाउंड दैट आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग दैट things were beginning to happen when I started to accept my situation in life. So बहुत जरूरी है कि चीजों को बदलने के लिए आपको उनको पहचानना है, और जब आप पहचान लें कि वो बदल नहीं सकती तो फिर आपको क्या करना है वो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर रास्ते जो है वो खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छा आपने कहा कि पहले सीखें कि किस तरीके से सिचुएशन को, हम भी कहते हैं कि व्यक्ति और परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पर्सन एज दे आर। बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर कहीं अटक गए हैं हम, अगर जीवन में कुछ हमको नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लें तो फिर रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। अब दीपाली जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एज अ यंगस्टर भी मैं पूछूंगा कि रास्ता पर चलेंगे, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, पर कहीं ना कहीं उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेस्टिनेशन जरूर देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली से बनारस जाना है, सो मैं दिल्ली से स्टार्ट करूंगा, पर मुझे पता है कि हाँ मुझे बनारस जाना है। अब मैं कौन सा मीडियम लूं, मैं बाय रोड जाऊं, बाय एयर जाऊं, मैं कार से जाऊं, वो फिर रास्ते हैं। फिर जब मैं उस जर्नी पर निकल जाऊंगा तो नए नए लोग मिलते चले जाएंगे, नए नए अनुभव और होते जाएंगे, शायद मेरे को कुछ और नए रास्ते मिल जाएं, चाहे शॉर्टकट्स मेरे को पता चल जाएं कि मैं इस गांव से अगर निकल जाऊं तो शायद मेरे को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का सफर जो है वो कम तय करना पड़े। पर ये तब संभव होगा, इट विल बी पॉसिबल व्हेन आई हैव अ डेस्टिनेशन इन माय माइंड। दिक्कत ये है कि आज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों पर, खासकर यंगस्टर्स को डेस्टिनेशन ही नहीं पता है। हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, हमको अपना पर्पस ही नहीं पता है। एक छोटी सी कहानी ये बात करते करते मेरे जहन में आई कि दो आदमी थे, एक मिसाल के तौर पर एक था नाथूराम, एक था बुद्धूराम। तो बुद्धूराम क्या था, अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था। तो नाथूराम ने पूछा, बुद्धूराम कहाँ चले? तो उसने कहा, भाई मैं रामपुर जा रहा हूँ। उसने कहा, भाई ये तो रामपुर नहीं जाता रास्ता। तो उसने कहा कि हाँ मेरे को पता है ये रामपुर नहीं जाता। तो फिर नाथूराम ने कहा कि भाई जब तेरे को पता है कि नाथूराम नहीं जाता है, ओ सॉरी ये इस शहर नहीं जाता है रामपुर, तो क्यों जा रहा है? उसने कहा, मैंने भी घोड़े को यही बात करी, पर घोड़े से बहस करे कौन।
तो कहीं ना कहीं हमारा भी सबका यही है कि एक रास्ते पर हम बस चले जा रहे हैं पर नहीं पता कि कहाँ जाना था और क्यों जा रहे हैं। सो पर्पस किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, वो डेस्टिनेशन कैसे सेट करें। ये जो ऐश्वर्य, ये जो बात है, ये ज्यादातर इस जनरेशन की बात है, इसीलिए बहुत जरूरी है इस जनरेशन को थोड़ा सा संभलना, थोड़ा स्लो चलना, थोड़ा ये देखना कि उन्होंने इवेंचुअली क्या अचीव करना है। हमने बात करी पर्पस की, इसीलिए बात करी कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन टू अंडरस्टैंड। इसलिए उनको थोड़ा सा संभलना जरूरी है, समझना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि यंग जनरेशन को पता नहीं है। आज की तारीख में द यंगर जनरेशन इज अ वेरी वेरी ब्राइट जनरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन मालूम है तो फिर आप उसको बैकवर्ड जब अपने तरीके से देख के अपने रास्ते बनाते हैं, अपने रोड मैप बनाते हैं, अपने आउटकम्स बनाते हैं, टाइमलाइंस बनाते हैं, तो आपकी जर्नी उतनी ही आसान हो जाती है और आपके आउटकम्स उतनी ही जल्दी आप अचीव भी कर पाते हैं। और इसके दरमियान जैसे मैंने बोला एक्सेप्टेंस की जब मैंने बात रखी, इसके साथ मैं एक और बात रखूंगी कि जब आप बढ़ रहे हैं जिंदगी में, जब मुश्किलातें आपकी आ रही हैं, आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बदल रहे हैं जहां जहां जरूरी है, वहीं इतना उतना ही जरूरी और ये भी है कि आप पुरानी बातों को, पुरानी सिचुएशंस को, जो आपके इम्पेडिमेंट्स बनी हैं लाइफ में, जो आपके लिए मुश्किलातें बनी हैं आपकी लाइफ में, उनको भी छोड़ते जाएं। लेट गो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट। सो व्हेन यू आर on your journey, you have to also let go of situations, your thoughts, anything that is giving you unhappiness and is creating misery for you. So while you accept things, you make the necessary changes, you have to let go. When you let go of things, you also feel very liberated, you feel unstoppable, and you are able to then go into new directions with fresh beginnings. आपको नए जरिए मिलते हैं और आपको समझ आता है कि इस बदलाव से आपको बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ये सब चीजों को समझना और फिर आगे बढ़ते चले जाना, अपने पर्पस को अपने सामने रखना और अपने रास्ते बनाते चले जाना। आपने और मैंने समझा है कि हमारे को आउटकम्स कितने जरूरी हैं। गोल्स एक अलग चीज है, बट आउटकम्स विच आर अटेनेबल, विच आर मेजरेबल, विच आर टाइम बाउंड, उनको सामने रख के चलना और उनके रास्ते बनाना कितना जरूरी है। So we must always be ready to embrace change. When I come back to the same topic of curating, that ये change ही है, ये acceptance है, ये letting go है जो हमें आगे ले जाता है और दिखाता है कि आगे और कितनी opportunities हैं। अगर हम अपने एक ओपन माइंडेडनेस से आगे बढ़े तो हमारे को अलग अलग आउटकम्स के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये टूल तो दिया कि चीजों को बदलने के लिए सबसे पहले बदलेंगी भी तब जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, और जब सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो जितने भी इंप्रेशंस थे, जितने भी रेफरेंस आप लेकर चल रहे थे, आपको उनको डाउन द लाइन एज यू मूव अहेड आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सबको ये चीजें पता होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज इतना ज्यादा हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमको ये पता होता है, पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी अपने जिंदगी में ये चीज अप्लाई नहीं कर पाता। तो वहां पर लाइफ कोचिंग और एक लाइफ कोच किस तरीके से हेल्प करता है इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि टू इम्प्लीमेंट अ गुड आइडिया इज अ गुड आइडिया। तो उस पर बताइए कि कैसे लाइफ कोचिंग और एक लाइफ कोच, आप भी एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट कोच हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच है, सो आप अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से डील करती हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराने में एक लाइफ कोच कैसे हेल्प करता है? देखिए, जिंदगी में लाइफ कोच का होना बहुत जरूरी है। मैंने ये खुद अपने तजुर्बे से समझा। काम की मसरूफियत में, जिंदगी की मसरूफियत में आप चलते हैं, आपको अपने बहुत मेंटर्स भी मिलते हैं, आप उनको बहुत अजीज समझ के उनको अपने साथ लगा के साथ चलते हैं। बट a true life coach I discovered in Mr. आरफीन खान। मेरी जिंदगी में ये दौर आया जब 2018-19 में मैं दुबई जाती थी और दुबई को भी डेवलप कर रही थी फैशन टीवी के लिए ही। तो मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरे कानों में, विच वॉज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ माई वर्क। और उस वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी हाई साउंड एनवायरनमेंट में बीती है, तो उससे मेरे कानों में तकलीफ इस तरह से हुई कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप
इस तरह की एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, और बहुत ज्यादा ट्रैवल भी उस समय मुझे उन्होंने मना कर दिया। तो एक एथलीट को जिस तरह से मना कर दिया जाता है, मैं बहुत ऑफन कहती हूँ कि मुझे ये लगा जैसे कि एक एथलीट को मना कर दिया हो कि अब आप भाग नहीं सकती। तो उस स्टेट में, हालांकि मेरी जिंदगी खुद मैंने बहुत एक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस पर्सन मैंने बिताई है अपने अप्स एंड डाउन्स को संभालते हुए, बट इस टाइम पे ऐश्वर्या मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई, और मैंने देखा, मैंने पाया कि मैं आई फाउंड माई सेल्फ स्टक। I started thinking of things which got me very low in my mind space. और उस समय जब मेरी मुलाकात मिस्टर आरफीन खान के साथ हुई, मैं उनके प्रीव्यू में गई, उनके कोर्स को मैंने समझा और जाना कि वो एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक इस तरह के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें एक एवरलास्टिंग और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे ये समझ आया कि अभी तक मैं काउंसलर्स को और थेरेपिस्ट को जो मिल चुकी थी, और मुझे कोई चेंज और उनमें कोई मुझे टेम्पररी बदलाव आता था, बट नथिंग परमानेंट। तो मुझे ये लगा कि जो बात आरफीन खान साहब कह रहे हैं, आई मस्ट गिव इट अ ट्राई। तो उनका जो 3 महीने का जो कोर्स था जब मैंने किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किस तरह से, किस कदर आई रिस्पॉन्डेड टू ऑल द टेक्निक्स दैट ही स्पोक अबाउट, एंड आई सॉ अ सी चेंज इन माई सेल्फ, एंड आई सॉ अ परमानेंट शिफ्ट इन माई सेल्फ। उनके साथ मेरी जर्नी आज तक जिस तरह से चल रही है, मुझे इस बात का एकदम ये समझ आया और एहसास हुआ कि एक कोच जो आपको, आप जिंदगी में जहां खड़े हैं, जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं, किसी भी सिचुएशन में जो वे यू फील स्टक इन लाइफ, आपको आगे वहां से बढ़ाने वाला एक कोच का ही काम है। बाकी के प्रोफेशनल्स जो हैं आपको पिछली जिंदगी में ले जाते हैं, उनके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, बट एक जो कोच है वो अपनी कोचिंग को लेके ही इज सो प्रोग्रेसिव दैट जो आप जिस मुकाम पे खड़े हैं आपको वो आगे ही लेके जाएंगे। तो कोचिंग थ्रू अ कोच, आई फाउंड थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस एज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी, कि आप ऐसा एक जरिया अपनाएं और ढूंढें कि आपको कोच इस तरह से मिले कि आपकी जो जिंदगी है, जहां आप खड़े हैं, उस मुकाम से वो आपको आगे लेके जाएं, और कोच का काम ही ये है और वो करते ही हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that and as you can see internationally and now even in India nationally we are seeing that how people are now looking forward to having coaches in their lives. Internationally तो ये trend है ही है बहुत. It's a very successful trend amongst the people who are rich and famous and even otherwise. अब वही चीज हिंदुस्तान में भी शुरू हो रही है. So I think it is brilliant if you can have a coach in your life who can keep taking you forward and make your life progressive. कहीं ना कहीं जरूरत तो है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर जीवन में, जिंदगी में अगर कोई भी कोई चुनौती आती है, सो वी गो फॉर एन एक्सपर्ट टू टेक हिज एक्सपर्टीज. जैसे मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो परिवार के लोग खुद इलाज नहीं करते हैं, दे गो टू एन हार्ट स्पेशलिस्ट. वो एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं. मुझे अगर घर बनाना है, मैं बता सकता हूँ अपने ठेकेदार को कि मेरे को यहाँ कमरा चाहिए और यहाँ पर मेरे को जीना चाहिए, यहाँ सीढ़ियां चाहिए, बट स्टिल आई गो टू एन एक्सपर्ट. मैं एक आर्किटेक्ट के पास जाता हूँ जो मेरे पूरे घर का नक्शा बनाकर देता है, वो एक ब्लूप्रिंट बनाकर देता है. तो कहीं ना कहीं जब जीवन की बात आती है, जिंदगी की बात आती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात आती है कि जो जितनी चुनौती भरी ये हमारी जिंदगी है, इसमें किस तरीके से हमको जाना है, इसके आए हुए चैलेंजेस को हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करना है. सो व्हाई नॉट गो टू एन एक्सपर्ट जो जिंदगी को किस तरीके से जीना है, इस चीज के भी एक्सपर्ट हैं. सो बिल्कुल आपने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसान जिंदगी में ही उलझ के रह जाता है. बहुत सारे लोग हमारे को इसमें एक चीज ये है ऐश्वर्या कि जब आपके ऊपर किसी तरह की मुसीबत आती है, या यू फाइंड योर सेल्फ स्टक इन लाइफ, यू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको समझें, यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, और फिर आप चाहें, यू मस्ट सीक हेल्प. क्योंकि when you seek help, you get the expertise from whether it is a coach, whether it is a doctor, whichever professional. So particularly in an area like coaching, if you are aware of the fact that you need help, you are going through a problem in life, then you must seek it, and nothing better than having a great coach to handhold you. Yes.
एक एक्सपर्ट की जरूरत तो जरूर है, क्योंकि कोच जो होगा वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको उस सिस्टम के थ्रू लेकर जाएगा। क्योंकि जीवन में हर एक, प्रकृति में हर एक चीज एक सिस्टम के तहत, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह है। मौसम भी बदलते हैं, तो ये नहीं कि एकदम गर्मी से एकदम बरसात आ गई, बीच में एक सिस्टम होता है, धीरे धीरे सर्दियां जाती हैं, धीरे धीरे गर्मियां आती हैं। हर एक चीज, पौधा अगर उगता है तो आज बीज बोया कल पेड़ नहीं बनता, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस के थ्रू एक बीज भी जो पौधा बनता है। इस तरीके से जिंदगी भी है। तो जो कोच है वो आपको इस प्रोसेस में आपको लेकर जाएगा। आपको यूट्यूब पर आपको कोटेशंस में पता तो चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, पर कैसे जाना है ये आपको एक कोच से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोच पूरे वक्त आपके साथ उस सफर में आपका हाथ पकड़कर रहेगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे को, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन लोग क्या क्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव दीपाली जी, गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया है। और एक बहुत अच्छा हिंदी में कोई कमेंट आया है, मैं उसको देख लेता हूँ वो क्या उन्होंने हमारे से अभी साझा था। राधिका जी लिख रही हैं कुछ। आरती जी कह रही है शायद, आरती, यस, आरती, आरती, दीप जी, निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक ना होंगी, मन में हो सच्ची लगन तो दूरियां बाधक ना होंगी, बढ़ चले सुपथ पर कदम की। उसके बाद उनका फिर दोबारा से आया था शायद हिंदी में, उन्होंने फिर पूरा कंप्लीट किया उसको, शायद पूरा नहीं देख पाया। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि बस बढ़ चलिए आप अपने लक्ष्य को लेकर, तो मंजिलें जो हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो दूर नहीं होगी। 40 मिनट हो चुके हैं दीपाली जी। आरती जी हमारी फॉर्मर मेयर रह चुकी हैं दिल्ली की 2 दफा, और बहुत ही कर्मठ और बहुत दबंग नेता हैं। और बहुत अजीज दोस्त है मेरी, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा, आरती जी बहुत समझा बहुत है और शुक्रिया लिखा है। आपका, आप इस लाइव सेशन में जुड़े और बहुत अच्छा आपने लिखा है ये चीज। और राधिका जी हैं, राधिका बहुत रिनाउंड गजल सिंगर हैं, वो भी साथ में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कुछ बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाई। सरिता नरूला जी हैं। मैं पढ़ता हूँ दीपाली जी, राधिका जी ने जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ उसको। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। क्या बात बहुत है, खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब लिखा है। और वेरी नाइस एंड सेंसिबल, नरूला डॉट सरिता कह रहे हैं वेरी वेल एक्सप्लेन। तो 40 मिनट हो चुके हैं, तो आज अब हम इसको वाइंड करने के तरफ लेकर चलते हैं। लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। पर उससे पहले दीपाली जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहा, क्यूरेट योर लाइफ, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बुन सकते हैं, उस नक्शे को हम बुन सकते हैं, वो ऐसी कौन से 2 ऐसे टूल हैं। 1 इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज लेट गो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें आपने बताई, पर वे ऐसे कौन से 2 टूल हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में हमें बाउंस बैक कराने के लिए, हमें उस सफर को चालू रखने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे। वो ऐसी कौन सी फिलॉसफी या वे ऐसी कौन से 2 टूल हैं जो हमको हमेशा हेल्प करेंगे। जो आपने पहले, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो मैंने आपको टूल्स बताए, एक तो एक्सेप्टेंस, एक लेटिंग गो, एक बीइंग रेडी फॉर चेंज, यस, एक्सेप्टिंग चेंज। तो ये तो 3 अहम चीजें हैं ही हैं। उसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं, जो मेरे 3 मूल मंत्र हमेशा रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि नेवर गिव अप। यू शुड नेवर गिव अप, नेवर लूज होप, एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। बाकी जो ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो लिखा है, आप अपने कर्म करते जाइए, नेवर गिव अप। दूसरा है, ऑलवेज मेंटेन वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी लेवल्स। यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन दैट वेरी कॉन्सियंशियसली। तीसरा है कि लिव एंड लेट लिव, खुद भी जिए और औरों को भी जीने दें। बहुत बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये चीज तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, क्योंकि जैन परिवार से मैं रहा हूँ। तो कहते महावीर भगवान का संदेश ये था कि जियो और जीने दो। पर इसको मैंने जब लाइफ कोचिंग में मैं आया, जब आध्यात्म से मैं जुड़ा, जब स्पिरिचुअलिटी का कहना चाहिए आगमन हुआ जीवन में, तो दीपाली जी इसका एक और भी मतलब है, जियो और जीने दो। पहले खुद जियो और फिर जीने दो।
पहले खुद पर काम करें, पहले खुद को सक्षम करें। जैसे जब हम सफर भी करते हैं, जब फ्लाइट में सफर करते हैं, तो जब कहते हैं ना कि पहले खुद पर ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरे की मदद करने के लिए जाएं, है ना। सो पहले खुद जिए, फिर जीने दें। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और मंदिरों में जाकर दान कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। पहले खुद को पूर्ण करें। तभी तभी ऐश्वर्य कहा गया है लिव, विच मीन्स यू लिव फर्स्ट, यस लव योर सेल्फ फर्स्ट जी, एंड देन लेट लिव। तो जी बिल्कुल ठीक कहा कि आप अपने आप में पहले अपने आप का, अपने कप को आप भरा रखेंगे तो आप दूसरों के लिए भी उतनी ही खूबसूरती से बहुत कुछ जिंदगी में कर पाएंगे। बिल्कुल। और वो इंग्लिश में भी इसको कहते हैं कि शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वीडियो पॉज हुई है दीपाली जी की तरफ से। तो जैसे दीपाली जी ने भी अभी कहा कि लिव एंड लेट लिव, और कहते भी है ना, द रोड टू बी सेल्फलेस इज टू बी सेल्फिश। अगर आपको सेल्फलेस काम करना है किसी के लिए, बट पहले आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को उस लेवल पर लेकर जाना होगा, उनके जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए कुछ करवाएं। कुछ कनेक्शन में दिक्कत हुई है हमारे लाइव सेशन में, मैं दोबारा से दीपाली जी को अभी कनेक्ट करूंगा। सो कैसा लग रहा है आपको अभी तक का सेशन? इट्स ऑलरेडी 8:45, 45 मिनट से हम दीपाली जी के साथ बात कर रहे थे। कोई अगर क्वेश्चन आपका है जो लाइव हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही दीपाली जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगी, हम उनसे वो सवाल पूछेंगे। सो नेवर गिव अप, आज का जो मूल मंत्र दीपाली जी ने हमको दिया है, आपको हारना नहीं है ना। और जैसे ये हमारे साथ वापस कनेक्शन बनता हुआ, दीपाली जी वापस हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। अगर ये एटीट्यूड हमारा लाइफ के लिए हो गया कि फेल्योर कुछ नहीं, वो भी एक लर्निंग का ही एक जरिया है, सो आप हमेशा बाउंस बैक करने में देर नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी से आप अपनी सिचुएशंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर और इंप्रेशंस को लेट गो कर अपने सफर में उस सफर में अपनी जो गाड़ी है उसको दोबारा से आप आगे लेकर चले जाएंगे। दीपाली जी का मैसेज आया, अनेबल टू कनेक्ट, फिर से नेटवर्क की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी कब तक साथ दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। और देखिए, कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है कि अच्छा खासा लाइव सेशन चल रहा है और हमारे को फिर से एक टेक्निकल ग्लिच ने पकड़ लिया है। Let me once again, let me try to connect with her. एक बार फिर से उनके साथ हम, और मैंने एक बार फिर से उनको रिक्वेस्ट डाला है, होपफुली टेक्नोलॉजी इस बार हमारा साथ दे। यस दीपाली जी, आई हैव सेंट यू द रिक्वेस्ट वंस अगेन। मैंने एक बार फिर से आपको जो है वो रिक्वेस्ट डाली है। होपफुली इस बार टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे और हम आपके साथ अपनी बात को कंटिन्यू करें। लोग हमारे साथ क्या कहा है, हेलो हाउ आर यू माकल, स्पिंदर सिंह बॉडीगार्ड महाराष्ट्र मुंबई फिल्म लाइन, मिस्टर सिंह जी। जसबीर जी का मैसेज आया है, क्वेश्चन हाउ इम्पोर्टेंट इज वल्नरेबिलिटी। ओके, हम आज हमारी गेस्ट से हम पूछेंगे एक और सवाल है, जी क्या होती है जीवन में। आई गेस कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उनके साथ। शिवानी जी कह रही हैं लेकिन कब तक लेट गो करें, क्योंकि बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आ जाता है। शिवानी जी बिल्कुल, जीवन जो है वो तो ऐसा ही है, लोग मिलेंगे ही क्यों, और जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तब तो लोग ज्यादा मिलेंगे आपको नीचे खींचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वे लोग होते हैं जो खुद अपने जीवन में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, तो वो किसी और को पहुंचने के लिए भी उस चीज को अलाउ नहीं करते। तो उस वक्त पर एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, एक हाथी जो होता है और जब वो चलता है
तो जब बड़ा हाथी गुजरता है तो सड़क के जो छोटे छोटे जो कुकुर होते हैं ना, चलिए मैं सही बात बोलता हूँ, जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, पर जो हाथी होता है वो कभी मुड़कर उनको जवाब नहीं देता, है ना। हाथी मस्त होकर अपनी धुन में चलता चला जाता है, अपने सफर को तय करता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जो है वो एलिफेंट वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, और जब हम वो वाला एटीट्यूड जब हम वो एटीट्यूड रखेंगे तो ये छोटे छोटे जो कुकर होते हैं ना, हमें फिर परेशान नहीं करते हैं। एक बार फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश हमने की है दीपाली जी के साथ। वी आर वेटिंग। फिर से शायद नेटवर्क में दिक्कत आई है और दीपाली जी नहीं जुड़ पा रहे। नेटवर्क इज बैड, नॉट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। वन लास्ट चांस, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू क्लोज दिस सेशन, क्योंकि वक्त भी पूरा भरता जा रहा है। ईदर यू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड इवेंट और यू लूज योर ओन पावर टू रिक्लेम योर पावर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या तो सिचुएशंस को पकड़ कर रखिए या फिर सिचुएशन को छोड़िए, वरना आप खुद को छोड़ना पड़ेगा। यू विल लूज योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस। तो इससे बेहतर है कि आप पिछला जो गार्बेज है, जो पिछले इंप्रेशंस हम लेकर आए हैं ना, वो हम छोड़ दें। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मैं अपने सेमिनार्स में करता हूँ, खासकर यंगस्टर्स के साथ करता हूँ। तो अभी भी जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका एक हाथ फ्री है तो उस हाथ को ऐसे आगे स्ट्रेच करिए। अगर आप लाइव हैं इस वक्त मेरे साथ, बहुत से लोग अभी भी लाइव हैं, जल्दी से मेरे कहने पर एक बार अपना हाथ जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधा करिए और ये मुट्ठी बनाइए और इसको बहुत तेजी से टाइट बंद करिए, और थोड़ा सा टाइट करिए, और थोड़ा सा टाइट करिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। स्टिफ कर लीजिए हाथ को और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट 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 एंड स्लोली रिलीज। अगर आपने मेरे साथ ये भी किया है ना, तो सुकून किस में मिला था? आपको सुकून मिला होगा जब आपने हाथ खोल दिए होंगे। जीवन भी ऐसे ही है, जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं ना। अगर ये हाथ मेरा जिंदगी था, तो जब मैं चीजों को बहुत देर तक पकड़ के रखा था, तो मेरा हाथ जो था वो कपकपाने लगा था। सो कहीं ना कहीं जब जिंदगी में हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, तो जिंदगी भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाती है। एंड द मोमेंट आई लूज, द मोमेंट आई लेट गो, सुकून तो मिलता ही है, मेरी लाइफ भी जो है वो स्टेबल हो जाती है। जैसे मैंने हाथ छोड़ा, मुझे सुकून तो मिला, और जो मेरा हाथ कांप रहा था वो कांपना भी बंद हो गया। अगर नहीं किया आपने तो करिएगा जरूर। सो कहीं ना कहीं जिंदगी भी हमारी ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गेस्ट जो थी दीपाली जी, उनके साथ हम दोबारा से कनेक्शन नहीं बना पाए, कोई टेक्निकल एरर आया है उनके साइड से। सो थैंक यू सो मच दीपाली जी फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन। और जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी मेहमान दीपाली जी के हैं, आप सभी का मैं दीपाली जी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ लाइव जुड़े। क्या करें, यह भी एक जिंदगी है। आज इसने भी कुछ सिखाया है कि जो भी आप प्लान करके चलते हैं वैसा नहीं होता है, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस सिचुएशन को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू विल रिमेन मिजरेबल इफ यू डू नॉट टेक चार्ज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपाली जी की, आप मिजरेबल हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे अगर आपने उस चीज का चार्ज नहीं लिया है। सो इससे कहते हैं ना कि चिता जलने से पहले चित जगा लीजिए। इससे पहले कि वक्त ना रहे, अवेयरनेस आ जाए, कॉन्शियस आप हो जाएं, इंटेलेक्चुअल आप हो जाएं, सो चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हमारी हो जाएंगी। So that's all for today's session. Thank you so much दीपाली जी for joining me. क्या करें, हम आपसे नहीं सुन पाए। Thank you so much guys for joining me live in this session. और बस 2 दिन और बचे हैं और ये श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी। आज हमने जो सीखा दीपाली जी से वो ये था कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे, और जब आप क्लियर होते हैं तो जीवन से कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है। दूसरी चीज, आपको अभी भी अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज हैं,
तो आपको सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, आपको रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। नेवर गिव अप एंड लिव एंड लेट लिव एंड बी दैट चेंज। जो भी बदलाव आपको लाना है उस चीज़ का चार्ज लीजिए, उस चीज़ को ठान लीजिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को सज्ज करिए, तैयार करिए कि चुनौतियां जो भी आए मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी। कम व्हाट मे, आई एम रेडी। सो इन्हीं पॉजिटिव टीचिंग्स के साथ, इन्हीं पॉजिटिव टूल्स के साथ मैं विदा लेता हूं आज के एपिसोड से, और कल फिर हम जुड़ेंगे। और कल हमारे साथ जुड़ रही है एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, जो हमको बताएंगे कि हाउ वी कैन मेक आवरसेल्फ लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। कल का टॉपिक रहने वाला है सेल्फ ग्लैम अप। हम खुद अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाएं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाएं। तो कल आना ना भूलिएगा इसी जगह पर, इंस्टाग्राम इसी सेम हैंडल ठेकेदार साहिब पर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने परिवार वालों के साथ खुशी मनाइए, क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। तब तक खुद भी हंसिए, औरों को भी हंसाइए, ना खुद फंसिए ना औरों को फंसाइए, एंड मेक हैप्पीनेस वायरल। दिस इज ठेकेदार साहिब signing off for today. Good night, Shabba Khair and Shubh Ratri. Peace out.